अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 20 मई मंडे है और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आज मंडे वाले दिन हमारा जो गोल्ड है XAU USD ये आज अप जाएगा या कि डाउन आएगा, हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। इसके अलावा SL और TP क्या रखें, सब कुछ आज आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। सबसे पहले मैं आपको एक अहम चीज़ बताना चाहता हूँ जो आपने हमेशा ज़हन नशीन रखनी है। हर बार आपने ये चीज़ ज़हन नशीन रखनी है। मैं अपने YouTube चैनल की कम्युनिटी में आप लोगों को एक टर्निंग पॉइंट देता होता हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम जो मैंने गोल्ड का टर्निंग पॉइंट दिया था वो ये देख लें। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। ये देखें, ट्रेडिंग सिग्नल फॉरेक्स गोल्ड XAU USD, the gold turning point is 2387.19 as long as gold trades below 2387.19 कि अगर गोल्ड 2387.19 से जब तक नीचे ट्रेड करता रहेगा देन गोल्ड विल रिमेन इन बुलिश ट्रेंड, तो गोल्ड अपना बुलिश ट्रेंड में ही रहेगा। एंड इफ गोल्ड ब्रेक्स 2387.19 देन गोल्ड में बी बुलिश, कि अगर गोल्ड ने 2387.19 को ब्रेक किया तो मे बी गोल्ड बुलिश हो सकता है। यहाँ पे आपने हमेशा याद रखना है, जब भी मैं आपको टर्निंग पॉइंट दूँ उसके करीब से आप लोगों ने ट्रेड करना है। और लास्ट हमारा टर्निंग पॉइंट था 2387.19। अच्छा, यहाँ से करीब से जिन्होंने सेल किया और इसको आपने SL लगाया 2388 को, तो आपका 3 से 4 पॉइंट का SL हिट होगा। और नेक्स्ट सिनेरियो देखें, मैंने बोला था कि अगर गोल्ड ने 2387.19 को ब्रेक किया तो गोल्ड बुलिश हो सकता है। और आप देख लें, गोल्ड अभी जो है ना 2434 के करीब ट्रेड कर रहा है और इसने ऊपर जो है ना, ये मैं टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ, गोल्ड ने यहाँ पे देखें तो ये देखें, ये तकरीबन 2440, ये देखें ना 2440 लगाया तो गोल्ड बुलिश हो गया। उसने जो मैंने आपको बताया था कि ये टर्निंग पॉइंट है, तो टर्निंग पॉइंट जो भी टर्निंग पॉइंट मैं आपको दूं उसके करीब से ट्रेड लगानी है। उसके 3 पॉइंट पे आपने SL लगाना है। अगर SL हिट हो जाता है तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर बेरिश है तो बुलिश हो जाएगी मार्केट, अगर बुलिश है तो बेरिश हो जाएगी। बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इस तरह आप कामयाब हो सकते हो। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो की अगर आप मेरी वीडियो देख लो ना, मेरे इसी YouTube चैनल @VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 पर मौजूद है। आप कभी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में मार नहीं खाओगे, आप कैसे लेट होगा ना। और रिस्क एंड रिवार्ड रेशो में जो मैंने तरीका बताया, आप एट दी एंड अगर आप बिल्कुल बिगनर भी हो ना, आपको ट्रेडिंग नहीं आती, तो भी आप कमा सकते हो। अच्छा, चलें हम आज की वीडियो की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम कुछ जोन देख लेते हैं, बल्कि सबसे पहले हाई इम्पैक्ट न्यूज़ देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। आज मंडे है, फॉरेक्स फैक्ट्री हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को कैसे चेक करना है ये भी मैंने अपने YouTube चैनल पर वीडियो बनाई हुई है। यार, प्लेलिस्ट बनाई है आप लोगों के लिए। मेरा YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं और ना मेरा ये सोर्स ऑफ इनकम है। मुझे अल्लाह ने इतना दिया है, उसका जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मैं आप लोगों को सिखाने के लिए यहाँ पे वीडियोस बनाता हूँ, उन यूट्यूबर से आपको आपकी जान छुड़वाने के लिए जो कहते हैं कि यार हमारे लिंक से ज्वाइन करें, हम आपको फ्री सिग्नल देंगे। सब ये बकवास है, सब ये ड्रामा है।
वो अपने कमीशन के चक्करों में आप लोगों का सत्यानाश करते हैं। ट्रेडिंग सीखेंगे तो मैं भी आपको सिग्नल 100% दुनिया में जो बड़े बड़े ब्रोकर हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको 100% इस फॉरेक्स मार्केट में, आपको 100% क्रिप्टो में, फॉरेक्स में जो भी आप बाइनरी वगैरह कर रहे हो, आपको 100% सिग्नल नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, आपको ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी। मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, यहाँ पे 2 प्लेलिस्ट हैं, ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्निंग और दूसरे में कोर्स स्ट्रेटजीज़ वगैरह हैं। आराम से ट्रेडिंग सीखें और फिर आप कमा सकते हो। अच्छा चलें, वीडियो लंबी हो रही है। आज ये देखें मंडे 20 मई, ये ऊपर न्यूज़ गुजर चुकी हैं, इन्हें छोड़ें। CHF चाइना में बैंक हॉलीडे है, यूरो ये फ्रांस में भी बैंक हॉलीडे है, जर्मन में भी बैंक हॉलीडे है, यूरो से रिलेटेड हॉलीडे है। उसके अलावा नीचे कैनेडियन डॉलर बैंक हॉलीडे। ठीक है, ये एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। 6 PM पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक FOMC मेंबर, ठीक है, ये स्पीच है, इसका डाटा नहीं होता। नीचे मोर में चेक कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है। चलें, आज कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ तो नहीं है। हम लोग जोन चेक करते हैं। ये जोन देख लें, गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे नीचे इसने बियर का सिग्नल दे दिया है और ये मेरा RSI डाइवर्जन इंडिकेटर है। ये देखें, ये 77 पर है, ओवरसोल्ड जोन होता है। और यहाँ पर मार्केट ऊपर कंसोलिडेशन भी कर रही है। ये देखें, एक ख़ास जोन में छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में गोल्ड। और ये ऊपर इसने वीक हाई लगाया, यानी कि हाई लगा चुका है लेकिन ये वीक हाई है, ब्रेक हो सकता है। मार्केट है बुलिश ट्रेंड में, तो डिप से बाय करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कहाँ से बाय करना है, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही है, तो इसको मज़ीद अच्छे से चेक करने के लिए हमें ना डॉलर चेक करना पड़ेगा। DXY को सेम हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे गोल्ड ये हमारा जो डॉलर है ना 30 मिनट में, ये देखें सेलिंग जोन से नीचे आ रहा है। इसके नीचे आने का मतलब है कि गोल्ड ऊपर जा सकता है। और नीचे RSI डाइवर्जन की हाँ, ये देखें, ये इसने बुल का सिग्नल दिया है। ये इसका मतलब है कि हमारा जो डॉलर है ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम में ऊपर जा सकता है। ठीक है, और अगर ये इस तरह ऊपर गया तो गोल्ड रिकवरी के लिए नीचे आएगा, लेकिन गोल्ड का जो ट्रेंड है वो फ़िलहाल बुलिश है। ठीक है, हम दोबारा गोल्ड पे जाएंगे। यहाँ पे हमें डिप से बाय करना है। कहाँ से बाय करना है वो ज़रा मैं आपको बताता हूँ। ये मैं ज़रा प्राइस चेक कर लेता हूँ। ये मैंने एडजस्ट कर ली है प्राइस अपनी। ये मैंने ये लो ली है क्योंकि यहाँ से मार्केट ने हमारा जो है ना वो स्ट्रक्चर चेंज किया था। आप देखें ना, तो ये जो कैंडल है यहाँ से ये ऐसे ऊपर गई है, तो ये प्राइस हमारी बन रही है 2312.4। तो एहतियातन इसके नीचे जो मैं आज आपको टर्निंग पॉइंट देने लगा हूँ, यही SL है। ठीक है, SL, सॉरी 1 मिनट, 23 नहीं 24 है। SL नोट कर लें, 2411 हमारा टर्निंग पॉइंट भी है, 2411 हमारा SL है। 2411 के नीचे अगर गोल्ड ने 2411 के नीचे 30 मिनट टाइम फ्रेम में अगर उसने क्लोजिंग दे दी, उसकी बॉडी नीचे क्लोज हो गई, या एटलीस्ट 2411 को अगर उसने ब्रेक भी किया, तो फिर गोल्ड नीचे चला जाएगा। ठीक है, अभी तक गोल्ड हमारा बुलिश है, अपवर्ड है, और ट्रेंड बुलिश है। तो हमेशा फॉरेक्स में कहावत है, ट्रेंड इज़ आवर फ्रेंड टिल एंड। तो गोल्ड को हमने बाय करना है, और बाय कहाँ से करना है? 2411 के नज़दीक से। ठीक है ना, इसीलिए मैं आपको दोबारा रिकमेंड करता हूँ रिस्क एंड रिवार्ड रेशो वाली वीडियो देखें। और ये हमारा टर्निंग पॉइंट है 2411।
से आप 3 पॉइंट ऊपर अगर रख दें तो ये हमारा बनेगा 24, 14, 15 के करीब से आपने गोल्ड को बाय करना है और एसएल लगा देना है 24-11 का। दैट्स इट। अगर एसएल हिट होता है तो 3 पॉइंट का होगा, फिर हम सेल की तरफ जाएंगे। अच्छा, एक दफ़ा गोल्ड जब ये ब्रेक करता है ना, ये 24-11 को अगर वो ब्रेक करेगा तो ये देखें टर्निंग पॉइंट जब भी ब्रेक होता है, फॉर एग्जांपल मेरा टर्निंग पॉइंट है 24-11, ये टर्निंग पॉइंट है, गोल्ड ने नीचे उसको ब्रेक किया, जब ब्रेक किया तो दोबारा वो यहाँ से ना फिबोनाची रिट्रेसमेंट होती है, ठीक है ना, वो ऊपर थोड़ा सा जाएगा, वो ट्रैप करेगा बायर्स को। सब कहेंगे कि यार ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब यहाँ से हम बाय की तरफ जाते हैं, तो वो एक्चुअली वो रिट्रेसमेंट होती है फिबोनाची की, ठीक है। वो 60.8% की या 50 पॉइंट होता है, वो सारी कैलकुलेशन करके मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर भी बता दिया करूँगा, ठीक है ना। जब रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा उसने फिर आना नीचे ही है, क्योंकि उसने एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो है ना, जो हमारा टर्निंग पॉइंट, अगर वो ब्रेक करता है, टर्निंग पॉइंट इतना इजी नहीं निकलता, इसके पीछे बड़ी रिसर्च और काफ़ी तहकीक होती है, ठीक है। तो वो टर्निंग पॉइंट ब्रेक होने के बाद दोबारा रिट्रेसमेंट करता है तो फिर हम सेल की तरफ जाएंगे। फ़िलहाल गोल्ड को आपने हर डिप से बाय करना है। एसएल मैंने आपको बता दिया है 24-11। टीपी जो है ना वो मैं आपको अपने से यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में जो है ना वो रिटर्न में दे दूंगा। बाकी एहसान को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।